हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। 66वें बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम आज संपन्न हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा से लिखा होगा और कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करके आइए। आज मैं आपको जो एग्ज़ाम जीएस पेपर 1 का हुआ है उसका एनालिसिस लेकर आपके बीच आया हूं और मैंने जितने लोगों ने भी गेस क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन सजेशन के रूप में दिए थे, सबसे कम सजेशन के रूप में मैंने ही क्वेश्चन को रखा था और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे अधिक गेस किए हुए प्रश्नों में से यदि किसी का मैच किया है तो वह मेरा ही है, जिसमें सबसे अधिक मैच 6 क्वेश्चन हूबहू वही आया है जो मैंने गेस किया था। यकीन ना हो तो आप मेरा वीडियो अभी भी चैनल पर दिया हुआ है, आप बैक जाकर, सिर्फ आपके थोड़े टाइम और थोड़े डाटा वेस्ट होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप देख सकते हैं। मैंने 1-2 रिव्यू देखा भी, उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, एकदम सीधा झूठ बोल रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन दिया था, जबकि वीडियो में बोला तक भी नहीं है। ये गलत बात है। मैं उतना ही बोलूँगा जितना मेरे गेस किए हुए से आया है। तो आइए सबसे पहले संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह मैंने गेस में दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं पहला प्रश्न ही है, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, उनकी गति और उनके परिणाम क्या थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी मेरा गेस किया हुआ आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिरसा आंदोलन की विशेषताओं का समीक्षा कीजिए। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में भी मैंने गेस किया था कि आप इसको पढ़ेंगे। तीसरा, चंपारण सत्याग्रह मैंने सिर्फ वीडियो में बोला था, यह गेस करके मैंने नहीं दिया था। मैंने गांधी जी के बारे में जब आपसे कहा था कि गांधी जी को तैयार करेंगे तो मैंने यह बोला था कि आप चंपारण सत्याग्रह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गांधी जी पढ़ रहे हैं तो चंपारण सत्याग्रह इसमें इंक्लूड है, ऐसा मैंने वीडियो में बोला था। यहाँ पर प्रश्न है, खैर ना भी दिया तो सेक्शन खंड को में सेक्शन 1 में इतने प्रश्न मैच किए हैं कि आपका छूटना नहीं है, आप ज़्यादा बना के आ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन भी मैंने बोला था। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये मेरे गेस किए हुए प्रश्न से नहीं आया है। खैर कोई बात नहीं, मैंने नेहरू जी के बारे में, इनके विवेचना के बारे में गेस नहीं किया था, मेरे गेस में था गांधी जी के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन जो मेरे गेस से बाहर है, एक प्रश्न मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे गेस से बाहर है। खैर कोई बात नहीं, आइए आगे लेकर चलते हैं। पटना कलम चित्रकला शैली, मैंने पहला गेस किया हुआ प्रश्न जो जीएस पेपर 1 से दिया था वह पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता के बारे में ही आपसे कहा था तैयार कीजिएगा। मैंने वहाँ यह भी बोला था कि आप लोग मधुबनी पेंटिंग जिस किसी भी गेस में या कहीं से बोल रहे थे आप बिल्कुल नहीं करिएगा। मैंने उनके बारे में थोड़ा सा निगेटिव निचले शब्द को भी प्रयोग किया था, हालांकि ये ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि उसको बिल्कुल नहीं करिएगा, वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो पटना कलम भी आपसे पूछ लिया गया है। 6ठे प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए। यहाँ पर गांधी जी के विचार सत्याग्रह में आया। मैंने गांधी जी को बोला था कि गांधी जी आपको याद करना है, तो वो यहाँ पर आ गया। मैंने जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन नहीं बोला था, लेकिन आज़ाद दस्ता बोला था और यह वही प्रश्न है आज़ाद दस्ता वाला। आज़ाद दस्ता को यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका आप पढ़ लेंगे और वह भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक हिस्सा है जो बिहार के संदर्भ में है। तो यदि आप आज़ाद दस्ता पढ़ लिए तो यह क्वेश्चन भी मेरे बताए हुए से आ गया है। सिर्फ आज़ाद दस्ता बोला प्रश्न नहीं है, बाकी प्रश्न वही है और यह प्रश्न मैंने गेस नहीं किया था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यह एक प्रश्न दो पर टिप्पणी के लिए कहा है, तो ये एक प्रश्न और 3 प्रश्न पहले खंड सेक्शन 1 से खंड को से आपका 4 प्रश्न मेरे गेस किए हुए प्रश्न में से आया है। खंड खो की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, खंड खो में मेरे गेस किए हुए प्रश्न की स्थिति थोड़ी दयनीय है। यह जो प्रश्न आप 7 नंबर देख रहे हैं, जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न एक्चुअली ऐसा प्रश्न
जीएस पेपर 2 के खंड 3 में पूछा जाता था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाले सेक्शन में, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है तो कोई बात नहीं, पूछ दिया गया तो आपको जवाब देना चाहिए था। आप किस प्रकार से तैयार किए थे ये तो मैं नहीं कह सकता। मैंने लास्ट टाइम में कम से कम क्वेश्चन गेस करके दिया था, उतना कम प्रश्न को गेस करना बहुत रिस्की होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिया अंतिम क्षण में, और उसमें से आपको 4 प्रश्न आप देख रहे हैं कि खंड क से लड़ चुका है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न भी मेरे सजेशन से नहीं आया है। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो यह मैंने गेस नहीं किया था इस क्वेश्चन को। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसको भी लिख कर आए होंगे, आप पढ़े होंगे, चूँकि आप बहुत पहले से तैयार कर रहे थे तो आप निश्चित रूप से लिख कर आए होंगे। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह एक ऐसा प्रश्न है जो मैंने हूबहू जो क्वेश्चन आपको दिया था वैसे ही पूछा है, इसमें पूछने का तरीका भी नहीं बदला है। आत्मनिर्भर भारत को मैंने कोविड-19 से जोड़कर आपको सजेस्ट करके दिया था और वही पूछा है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग किसी ने इस रूप में गेस नहीं किया था। लगभग क्या, मैंने जितना भी वीडियो या जितने सर का सजेशन देखा था किसी का भी ये क्वेश्चन नहीं था, ये मेरा खुद का बनाया हुआ प्रश्न था और यही पूछा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत यूरोपीय संघ EU के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौते की विवेचना कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी मैंने गेस में नहीं डाला था। इस प्रकार का गेस कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, तो ये गेस मैंने नहीं किया था। आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। एक मोबाइल ऐप है हरित भारत संकल्प, यह पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए कितना योगदान देता है इसके बारे में आपको कहना है, इस पर टिप्पणी लिखना है, इसके सकारात्मक नकारात्मक बातों को लिखना है, यानी जितनी बातें आपको समझ में आ रहा है सब इस पर लिख देना है। यह क्वेश्चन भी मैंने अपने गेस में नहीं दिया था। आइए आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर अब आपका स्टैटिक्स आ जाता है। स्टैटिक्स के बारे में चूँकि मैंने लास्ट में वीडियो बनाना शुरू किया था तो आप लोगों से इस पर कुछ भी मैंने नहीं कहा था। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तैयारी किए होंगे और इस पर अच्छी समझ होगी। जिन लोगों ने दोनों स्टैटिक्स को सही बनाया, पहले के एग्ज़ाम में भी 64वीं 63वीं 65वीं, जिन्होंने दोनों प्रश्न स्टैट के बनाए हैं उनको 36 मार्क्स मिलते हैं, इसमें कोई मार्क्स कटता नहीं है। और आप खंड 1 खंड 2 में कितना अच्छा भी लिख देते हैं तो आपको बहुत कम नंबर मिलता है। तो स्टैट उस मामले में जिन विद्यार्थियों ने स्टैट बना लिए हैं उनके लिए रिजल्ट आना बहुत पॉजिटिव हो जाता है, कि उसकी संभावना हो जाती है कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि स्टैटिक्स में नंबर कटता नहीं है। आगे आप लोग बिना कुछ सोचे समझे कल के एग्ज़ाम की तैयारी में, जीएस पेपर 2 के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, और जब तक पेपर समाप्त नहीं हो जाता है, ऑप्शनल आप दे नहीं देते हैं, तब तक आपको स्थिर नहीं होना है, लगे रहना है, अपने उत्साह को बढ़ाए रखना है, अपने जुनून को, अपने जज्बे को एग्ज़ाम के प्रति बनाए रखना है, लगाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा करके आइए। धन्यवाद।